इंडियन नेवी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो चाइनीज नेवी के पास नहीं है? चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, 370 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें इंडियन नेवी का एडवांटेज आज भी चाइना के लिए सबसे बड़ा हेडेक बना हुआ है, और इसी वजह से अगर इंडियन ओशियन में कभी कंफ्लिक्ट होता है तो नंबर्स होने के बाद भी चाइना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आखिर इंडिया के पास ऐसा क्या है जो चाइना के पास नहीं है, बताती हूँ। सबसे पहला एडवांटेज है ज्योग्राफी। इंडिया बिल्कुल इंडियन ओशन के सेंटर में बैठा है, और इसी ओशन से चाइना का लगभग 80% ऑयल और बहुत बड़ा ट्रेड गुजरता है। यानी चाइना की इकोनॉमी की लाइफलाइन इंडियन ओशन से होकर गुजरती है। अगर वॉर की सिचुएशन बनी तो इंडियन नेवी अंडमान निकोबार आइलैंड से मलाका स्ट्रेट पर प्रेशर बना सकती है। ये वही चोक पॉइंट है जहां से चाइना के ज्यादातर ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स पास होते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे चाइना का मलाका डिलेमा भी कहते हैं। दूसरा एडवांटेज है इंडियाज आइलैंड। इंडिया के पास लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स है। यहाँ से सर्विलियंस, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सबमरीन्स और वॉरशिप पूरे इंडियन ओशन पर नजर रख सकते हैं। चाइना के पास इंडियन ओशन में ऐसा कोई नेचुरल आइलैंड नेटवर्क ही नहीं है। तीसरा एडवांटेज है एक्सपीरियंस। इंडियन नेवी कई डिकेड से इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करती आ रही है। एंटी पायरेसी मिशन हो, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, इवैक्यूएशन मिशंस और फ्रेंडली नेवीज के साथ एक्सरसाइज में इंडियन नेवी को रियल ऑपरेशंस एक्सपीरियंस दिया है। चौथा एडवांटेज है पार्टनरशिप। इंडिया के स्ट्रॉन्ग नेवल रिलेशन है अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। मालाबार एक्सरसाइज और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की वजह से इंडियन नेवी को इंडो पैसिफिक में काफी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलता है। चाइना के पास वॉरशिप्स ज्यादा हैं, लेकिन इंडियन ओशियन में उसके रिलायबल मिलिट्री पार्टनर्स बहुत कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चाइनीज नेवी वीक है। चाइनीज नेवी के पास इंडिया से कहीं ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और शिप बिल्डिंग कैपेसिटीज हैं। ओपन ओशियन में डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो नंबर्स और इंडस्ट्रियल पावर के मामले में चाइना क्लियरली आ गया है। लेकिन अगर बात इंडियन ओशियन की हो तो ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आइलैंड बेसिस और सी लेन कंट्रोल की वजह से इंडियन नेवी के पास एक ऐसा एडवांटेज है जिसे इग्नोर करना चाइना के लिए आसान नहीं है। तो आपके हिसाब से फ्यूचर नेवल वॉर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? ज्यादा वॉरशिप या स्ट्रेटेजिक लोकेशन? अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।